प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। आइए सज्जनों, छोटी काशी गोला में भूत भावन भगवान भोलेनाथ का कैसे आगमन होता है, आइए बहुत जल्दी में एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। बनाए बैठे हाँ भोला गोला में गड्ढा, बनाए बैठे हाँ भोला गोला में गड्ढा। बनाए बैठे हाँ भोला गोला में गड्ढा। भोले के संग में है पार्वती माता, भोले के संग में है भगवान भोलेनाथ अकेले नहीं है, साथ उनके माता पार्वती भी है। भोला के संग में है पार्वती माता, सारे जग के भाई शंकर जी दाता। ए भैया तो 3 किलो भांग हाई खाए बैठे हाँ भोला गोला में गड्ढा, बनाए बैठे हाँ भोला गोला में। अब भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कैसा है ध्यान देते हैं। गले में अपने बाबा नाग लपेटे, गले में अपने बाबा नाग लपेटे, जटाओं में भोले बाबा गंगा समेटे, जटाओं में भोले बाबा गंगा समेटे। भाई तो माथे पे चंदा हो, भाई तो माथे पे चंदा लगाए बैठे हाँ भोला गोला में गड्ढा, बनाए बैठे हाँ भोला गोला में गड्ढा, बनाए बैठे हाँ, बनाए बैठे हाँ भोला गोला में गड्ढा। चारों तरफ सब देवी देवता, भगवान भूत भावन भोले शंकर गोला में चारों तरफ सभी देवी देवताओं के मठ बने हुए हैं। और ये भैया ध्यान देना, कुल मिलाकर कहना पड़ा चारों तरफ सब देवी देवता, चारों तरफ सब देवी देवता। द्वारे पे बैठे गणेश जी भैया, द्वारे पे बैठे गणेश देवता। भाई तो बीच में अड्डा हो, भाई तो बीच में अड्डा जमाए बैठे हाँ भोला गोला में गड्ढा, बनाए बैठे हाँ भोला गोला में गड्ढा। और भैया कहना पड़ा मंदिर में भोला चांदी लगवाए। ए भैया मंदिर में भोले बाबा चांदी जड़वाए। आप लोग भगवान भोले बाबा के दरबार पहुंचे होंगे। भोले बाबा के दरबार में चांदी लगी हुई है, इसलिए कहना पड़ा
रावण के डर के मारे टटरहु डरवाए। अब सुने, भगवान भोले बाबा, भोलेनाथ, भोले भंडारी सभी के कल्याणार्थ हेतु हमारी छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में कैसे आते हैं, जरा सुनते हैं बहुत संक्षिप्त रूप में। जिस समय रावण ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और तपस्या करके भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा, क्या वरदान मांगा? ले जाऊंगा भोले बाबा अपनी नगरी हम लंका को। नित पाऊंगा दर्शन भोले अपनी नगरी अब लंका को। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते करते रावण ने कितने दिन तपस्या की है, जरा गौर सुनना मेरे भाई। एक बार की रावण की तपस्या भोले बाबा की सुन लो, कितनी विकराल तपस्या की है। बरस संबत 30,000 पुनि 10 कंधर तप किए। 30,000 वर्ष रावण ने भोले बाबा की तपस्या की है भक्तों, कि हमारी नगरी लंका को भोले बाबा का प्रस्थान हो जाए। और ऐसे नहीं, कैसे पूजा है? अरे बरस हो 1,000 के अंता, बरस हो 1,000 के अंता, और 1 शीश काटे 10 बंका। 1,000 वर्ष बीत जाने के बाद रावण 1 शीश काट के भोलेनाथ को चढ़ा देता है। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। अरे वरदान मांगो बरमरूही। वरदान में मांगा तो मांगा क्या, भोलेनाथ से कहने लगा रावण, हे नाथ, अजर अमर तन करहु ही डोला, अजर अमर तन करहु ही डोला, बोले देगी उमा पाती भोला, बोले देगी उमा पाती भोला, बोले देगी। बोले नाथ हमारा शरीर अमर बना दो। भगवान शिव ने कहा, हे रावण, जो संसार में आया है उसे एक न एक दिन मरना है। मेरे भाई, जो रावण ने कहा एक न एक दिन मरना है, रावण ने सुना। भगवान भोलेनाथ से कहा, महाराज फिर जो हमने तुम्हारी तपस्या की है, तुम्हें अपने सर चढ़ाए हैं, क्या वृथा हो जाएंगे? भोले बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं। जो भी हमारा ध्यान करता है, जो भी हमारी तपस्या करता है, जो भी हमारा भजन करता है, ये उसकी तपस्या कभी विफल नहीं होती। सुन रावण, भगवान भोलेनाथ ने रावण की नाभि में त्रिशूल से छिद्र किया, अपनी चंद्रमा से अमृत चुआया और कहा, जब तक कि अमृत नहीं सूखेगा तब तक तेरी मौत नहीं होगी। जोर से जयकार लगा बोलो शंकर भगवान की। मेरे भाई, रावण प्रार्थना करने लगा, पैर पकड़ लेता है, नाथ ठीक है, हमें अमर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथ हमारी लंका नगरी को प्रस्थान करिएगा। रावण से भोले बाबा ने कहा, ठीक है, तू हट कर रहा है, हम अपने भक्त के हट को त्याग नहीं सकता, लेकिन अगर कहीं तूने रास्ते में हमें रख दिया, उतार दिया, तो फिर हमें उठा नहीं पाएगा। आहा, रावण लेकर चल दिया भोलेनाथ को, जा रहा है। जिस समय हमारे इस छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ की तरफ से रावण निकला, भगवान को स्थान बड़ा पावन और पवित्र लगा भोलेनाथ को। जैसे पावन और पवित्र लगा भोलेनाथ को स्थान, क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा, हमें तो यहीं ठहरना चाहिए। लेकिन रावण रख नहीं रहा, क्योंकि बलशाली है, बलवान है, चलती दशानन डोलती अबनी। इतना बलवान रावण रखना नहीं चाहता, तो भगवान भोलेनाथ ने कृपा की। और कृपा की क्या कि रावण को लघुशंका लग गई, और इतनी तेज से पेशाब लगी, इतनी तेज से लघुशंका लगी
अब रावण सोच रहा कि कंधे पे भोलेनाथ है, एक कंधे पे मां पार्वती है और हम लिए जा रहे हैं, अगर हमने कहीं यहां रख दिया फिर ये उठेंगे नहीं। आहा, रावण क्या बोला। अब रावण को जब काफी तेजी से लघुशंका लगी रावण ने कहा अब क्या करूं। यहीं पर एक गौओं को चराने वाला, यादव कुल में पलने वाला, ए भाई, एक गोकर्ण नाम का एक चरवाहा गौएं चरा रहा था। रावण ने उस गोकर्ण को बुलाया और गोकर्ण से कहा भैया थोड़ी सी हम पे कृपा कर दो, हमारी बहगी तुम रोक लो, हम थोड़ा सा फुर्सत पाना चाहते हैं, लघुशंका जाना चाहते हैं। उसने कहा भैया जल्दी आना, हमारी गौएं चल रही हैं। रावण ने जैसे ही भोलेनाथ को दिया, वो चरवाहा भोलेनाथ को लेकर जैसे टहलने लगा, रावण लघुशंका बैठा। अब लघुशंका रावण की रुक नहीं रही भगवान भोलेनाथ की ऐसी माया है, इतनी लघुशंका बढ़ा दी। रावण उठना चाहता लेकिन उठाई जब है जब वह लघुशंका बंद हुई। भैया काफी समय हो गई, गोकर्ण चिल्लाया भैया जल्दी आओ। इधर भगवान भोले बाबा ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। जैसे वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, भगवत भक्तों ध्यान देना, जैसे वजन भोले बाबा ने बढ़ाया फिर चिल्लाया भैया जल्दी आओ। रावण उठता है फिर बैठी जाती। कैसे उठे, जब वो लघुशंका बंद हो तब तो उठे ना। इसीलिए लिखा मंदिर में भोले अपने चाहती जड़वाए, मंदिर में रावण के डर के मारे टटरा डरवाए। अब टटरा क्यों पड़ा, ध्यान देना। गोकर्ण नाम का चरवाहा जब काफी परेशान हो गया, भोलेनाथ का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया, एकदम चिल्लाया भैया जल्दी आओ। रावण उठा फिर बैठी हो। चरवाहे ने कहा हमारे बस की बात नहीं, भोलेनाथ को डाल दिया। और जैसे भोलेनाथ को डाला, रावण की लघुशंका बंद हुई। रावण उठा, भोलेनाथ को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन वरदान था कि तुम हमें उठा नहीं पाओगे। बहुत उठाने का प्रयास किया लेकिन भोलेनाथ को नहीं उठा पाया प्रेमी सज्जनों। और जब नहीं उठा पाया तो क्रोध में आया, भोलेनाथ के सर के ऊपर अंगूठा रखा और नीचे गाड़ी दो कही अब तुम ही नहीं गड़े रहा। हे भगवत भक्तों, इसीलिए मंदिर में अपने भोले चांदी जड़वाए, रावण के डर के मारे टटरहु डरवाए। भक्तों ने सोचा एक बार तो रावण लिए जा रहा था ऐसा न हो रावण फेर ही आई जाए, इसलिए रावण के डर के मारे टटरहु डरवाए। इसलिए भाई तो गोला में अड्डा जमाए बैठे, हाँ भोला गोला में गड्ढा बनाए बैठे। रावण चला गया, तब से भोलेनाथ का पावन छोटी काशी के नाम से गोला गोकर्णनाथ प्रसिद्ध हो गया। ये भक्तों, और जो भी यहाँ पे श्रद्धा से विश्वास के साथ आता है, भगवान भोलेनाथ उसकी बिगड़ी बनाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और भोलेनाथ का दर्शन करके अपने जीवन को खुशहाल समझता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए तो गोला में अड्डा जमाए बैठे, हाँ भोला गोला में गड्ढा बनाए बैठे, हाँ भोला गोला में गड्ढा। और बता दूं, वैसे तो भोलेनाथ के दरबार में आपने देखा होगा तमाम सी घंटा टंगे हुए, कोई छोटा कोई छोटा कोई छोटा, कोई उससे बड़ा कोई उससे बड़ा। और एक उत्तर साइड में अरे ये तुम मोटो सो घंटा लटकाए बैठे हैं, भोला गोला में गड्ढा बनाए बैठे, हाँ भोला गोला में गड्ढा बनाए बैठे, हाँ भोला गोला में गड्ढा बनाए बैठे, हाँ